लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज, 1 रुपया दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि शादियाँ चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे। मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकृष्ण, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने लिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है वो भी, उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल उसको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो, और इससे जो दहेज रहित शादी है इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए कि जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने के बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश में। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय? नहीं, ये बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में हैं। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह गाँव लड़की का पाता गाँव नहाड़, यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है दहेज की, ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म होनी चाहिए। करना चाहिए जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के गानों भी बजते हैं, और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर, आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और 1 रुपये दान आदमी अपना खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है, तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है? किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या। जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ
मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से ही गुजारा होगा। क्या जानना चाहेंगे? मेरा नाम कौरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नाहड़, आदर्श गांव नाहड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं, और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है। और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए, गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए, जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज, 1 रुपया दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि शादियाँ चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे? मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को, बिल्कुल उसको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है, इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए कि जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने दहेज लेने के बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश को। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना, कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे, वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा, 1 रुपया इन्होंने पहले ही मन बना लिया था, अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है, समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं, उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावाद जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सन्नोसी सिंह गाँव लड़की का फादर गाँव नाहड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा का जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है।
हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है ये खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के दानव भी बचते हैं और आपने मात्र 1 रुपए के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या ही। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है, किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे हैं इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से ही गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए, गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि शादियाँ चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे? मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकृष्ण, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी हो, सामने वाला जो भी रिश्तेदार है वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल एकदम बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए कि जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने के बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए संदेश। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में,
क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में हैं। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सन्नम श्री हत्या सिंह गाँव लड़की का पात्र गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है ये खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के दानव भी बचते हैं और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या ही। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है, किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कौरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज ये लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपये में और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि शादियाँ चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे? मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने मात्र 1 रुपया
अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने लिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल उसको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है, इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने दहेज लेने का एक बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए संदेश। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना, कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं है। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे, वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार शिकायत दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है, समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं, उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सन्नौसी रहता सिंह गाँव लड़की का फादर गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा के खिलाफ जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ दहेज के दानव भी बचते हैं, और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर, आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या है? नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है, तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है? किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे, इससे बड़ी बात तो क्या है? जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से ही गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं, और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए, और पूरा
समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है। बड़ी और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए, गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए, जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का कागज का रुपया, 1 रुपया कागज का। 1 रुपए दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि साझा चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे। मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकृष्ण, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी हो, सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल उसको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो, और इससे जो दहेज रहित शादी है, इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए कि जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने दहेज लेने का एक बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश में। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना, कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे, वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था, अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है, समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं, उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावाद जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह गाँव लड़की का पाता गाँव नहाड़, यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ दहेज के गानों भी बजते हैं, और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर, आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या ही। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है,
तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है, किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती नहीं नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है? है? जो लोग इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। जानना चाहेंगे। मेरा नाम कौरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज, 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से दिशा चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे। मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने लिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी हो, सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल एकदम बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है, इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने का एक बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश को। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना, कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में हैं। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है, समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावाद जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह
लड़की का फादर गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल देखो सर, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के गाना भी बजते हैं और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या ही। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है, तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है? किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपये में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए, गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए, जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज, 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि शादियाँ चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे? मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल एकदम बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है, इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए, जो
बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने का एक बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश में। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं है। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सन्नौसी सिंह गाँव लड़की का फादर गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है ये खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के दानव भी बचते हैं और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या हो। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है तो उसके बाद क्या कोई कमी रह जाती है, किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपये में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि साझा चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे?
मैं राजकुमार यादव सन ऑफ श्री रामकृष्ण केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी हो, सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल उसको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो, और इससे जो दहेज रहित शादी है, इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए जो बुजुर्गों को, जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने का एक बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश में। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना, कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे, वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार शिकायत दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है, समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं, उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है दहेज की, ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म होनी चाहिए। करना चाहिए। प्रकाश यादव जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ दहेज के गानों भी बजते हैं, और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर, आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या ही। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है, तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है? किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहा है, इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कौरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी
जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में पड़ी और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज 1 रुपया दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि साझा चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे। मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने लिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को, बिल्कुल एकदम बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने के बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को एक आगे ले जाना चाहिए इस संदेश में। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय? नहीं, ये बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार शिकायत दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है दहेज की, ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म होनी चाहिए। करना चाहिए। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के दानव भी बचते हैं, और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी?
सर मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या है। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है तो उसके बाद क्या कोई कमी रह जाती है, किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। क्या जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में पड़ी और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए, गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज, 1 रुपया दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि शादियाँ चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे? मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है वो भी, उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल उसको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए कि जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने के बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए संदेश। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय? नहीं, ये बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल का है मुझे, जो ये हमारे
लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सन्नौसरी सिंह गाँव गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है ये खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ दहेज के गानों भी बजते हैं और आपने मात्र 1 रुपए के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या ही। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है, तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है? किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए, गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए, जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि शादियाँ चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे? मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने, मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी हो, सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल उसको एकदम बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को।
और जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए ताकि जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने पे बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा पे आगे ले जाना चाहिए इस संदेश को। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात है। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं है। धन्यवाद। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह गाँव लड़की का पाता गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के दानव भी बचते हैं और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपना खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या ही। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है तो उसके बाद क्या कोई कमी रह जाती है, किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में और आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज ये लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपये में पड़ी और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया।
1 रुपया कागज। 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि साझा चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे। मैं राजकुमार यादव सन ऑफ श्री रामकिशन केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावास से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने लिया। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल उसको बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने का एक बना रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश में। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में हैं। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावास जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह गाँव लड़की का पाता गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। करना चाहिए? प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के गानों भी बजते हैं और आपने मात्र 1 रुपये के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर, आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए, खुद खाए, इससे अच्छा क्या है? नहीं लगता कि जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है, तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है? किसी प्रकार की मांग की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहे इससे बड़ी बात तो क्या है? जो लोग इस प्रकार की कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से गुजारा होगा। क्या जानना चाहेंगे? मेरा नाम कंवरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं।
यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं, और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में आज लगन पर पड़ी और लगन यहाँ पर दिया गया, क्या है पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया, 1 रुपया कागज का 1 रुपये दिया गया। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए जो दहेज की मांग करते हैं, मांग करते वो सब कुप्रथा खत्म हो जानी चाहिए। इस हिसाब से यदि साझा चलेगी और चलनी चाहिए। करना चाहेंगे। मैं राजकुमार यादव, सन ऑफ श्री रामकिशन, केदार सिंह सरपंच का पोता हूँ। मैं गांव बालावाद से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूँ। राजकुमार जी, आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी हैं। आज समाज में जिस प्रकार की कुप्रथा है दहेज को लेकर, और जानते हैं कि दहेज को लेकर हमारे समाज में कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए, और आज ये पहल की आपने मात्र 1 रुपया अपने बेटे के विवाह के लगन के अंदर आपने दिया, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? सर, मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी हो, सामने वाला जो भी रिश्तेदार है, वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए, और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे के दहेज रहित शादी की है। राजकुमार जी, आप नहीं समझते कि भाई जिस प्रकार से लोग दहेज के लालच में, दहेज के जो लोभी होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए समाज को? बिल्कुल एकदम बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों को। और जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश दें? उनके लिए है कि भाई सब अपने आगे बढ़ो और इससे जो दहेज रहित शादी है, इसको आगे और आगे ले जाओ, ताकि एक संदेश ऐसा जाए जो बुजुर्गों को जो एक बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने दहेज लेने का एक बड़ा रखा है, अत्याचार करते हैं, उसको पीछे छोड़ के और युवा को आगे ले जाना चाहिए इस संदेश में। और कई बार देखते हैं कि दहेज को लेकर मारपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, क्या ये कितनी अशोभनीय नहीं, चीज़ ये है? बहुत अशोभनीय बात। ये समाज के लिए है ना, नारी का सम्मान पहले होना चाहिए, चाहे अपनी बहन बेटी हो, कोई भी हो, लेकिन नारी सर्वप्रथम है। उसके बिना है ना, कोई भी संसार में, कोई भी समाज में, कोई देश प्रदेश में जनाधार नहीं। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे कि आज मात्र 1 रुपया लगन लिया गया विवाह में, क्या आप मैसेज देंगे? हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे ज़िले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें इन राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था, अगर हम अब शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। और जो दहेज जैसी कुप्रथा है, समाज से किस प्रकार से समाप्त हो, क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को? आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है कि जो ये हमारे लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा है, ये भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, और ये जो दहेज लोभी होते हैं उनका नतीजा आखिरी में कोई बढ़िया नहीं निकलता। आज ये जो परंपरा हमारे गांव बालावाद जमापुर से हुई है, इसको हम भारतीय किसान यूनियन, पूरा समाज तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं, लड़की पक्ष के को भी और लड़के पक्ष को। मैं कमल कुमार सिंह गाँव लड़की का पार्टी गाँव नहाड़ यहाँ लगन लेके आए थे। हमने यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने, ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। आप खुश हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं लगता कि ये जो कुप्रथा है खत्म दहेज होनी की, चाहिए। ये समाज से बिल्कुल एकदम खत्म खत्म होनी होनी चाहिए। चाहिए।
करना चाहिए प्रकाश यादव। जी, क्या कहेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी है जहाँ दहेज के दानव भी बचते हैं और आपने मात्र 1 रुपए के अंदर यहाँ शादी कर रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी? सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा तो क्या है। नहीं लगता कि आज जिस शख्स ने लगभग 20-22 साल 24 साल पाल पोस कर पढ़ा कर अपनी बच्ची जो दे देता है तो उसके बाद क्या कुछ कमी रह जाती है, किसी प्रकार की मान की कमी रह जाती है? नहीं, जब वो अपनी बेटी दे रहा है इससे बड़ी बात तो क्या है। जो लोग इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और उसे लेकर समाज में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने दिखाई देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सर जी, मैं उन ऐसे लोगों के सब खिलाफ हूँ। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुजारा नहीं होगा, अपने कमाने से ही गुजारा होगा। जानना चाहेंगे? मेरा नाम कौरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नहाड़, आदर्श गांव नहाड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। और दहेज रहित शादी जो उन्होंने हमारा अपनाया है उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए समाज को देखते हुए। दहेज के लोभियों को क्या कहेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जो दहेज की मांग करते हैं और समाज के लोभियों को तो देख करके ही अपनी बच्ची उनको देना चाहिए और पूरा समाज को देखते हुए सब काम करने चाहिए। मतलब जो आज मात्र 1 रुपए में आज लगन में हाँ जी, दिया गया, बिल्कुल दहेज रहित हम लगन दिया है और हम इस परिवार से, इस गांव वासियों से, सबसे बहुत ही खुश हैं।